আমি খুব একটা ভাল মানে ভাবিও that Dr. Muratkar, Dr. Dajanan Muratkar, মহারাষ্ট্র পৰা তেখেতে আহিছে নিজে মানে এটা মানে তেখেতৰ যেটো ইন্টারেস্ট যেটো তেখেতৰ কনজারভেশনৰ প্ৰতি এটা হেৰি আছে তেখেতে আমি পাহৰি গলেও সাৰে আমাক মনত কৰায় আৰু কয় কি এতিয়া আমি আহিবলৈ আছো ৰেডি আছো. So first of all, welcome sir to Kaziranga. I'll request Arun, please you can. Thank you. Pradeep, अपनी jacket. You told me that आप Kaziranga का जो है पहन के you would like to do तो आप कह के रहेंगे है ना? आप ये पहन लीजिए. I am very much thankful to Honorable Director Ma'am and Deputy Director Sir for inviting me here to share my field experience. हमने जो भारत में काम किया वो फील्ड का नॉलेज आपके साथ शेयर करने का संधि हमें मैडम ने उपलब्ध करा दिया, इसलिए मैडम का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. और आज अभी अपने को 2 days वर्कशॉप, इन दिस 2 days वर्कशॉप 2 दिन में काजीरंगा में जो काम चालू है, जो काम किया है, जैसे सुबह मॉर्निंग देखा कि बॉम्बैक्स अपरूटिंग किया है, सॉइल वॉज ब्लैक, मिट्टी ब्लैक था. तो वो मिट्टी देखकर मैं सोच गया कि आफ्टर रिमूवल ऑफ बॉम्बैक्स निकालने के बाद क्या करना चाहिए. कि जैसे उस एरिया जो फ्री हो गया उसमें राइजोमेटस एंड टॉलर ग्रासेस, जिस घास को कंद होते हैं और जिसकी हाइट ऊंचाई ज़्यादा होती है, ऐसे घास को अपन ने सिलेक्ट करना. एंड लास्ट वीक ऑफ मई टू सेकंड वीक ऑफ जून, जैसे आज का 19th है ना, 19 तो लास्ट वीक ऑफ मई वी कैन डू इट बिकॉज बारिश चालू है यहाँ पर. और फर्स्ट अप टू सेकंड वीक ऑफ जून ये काम कर सकता है. दैट एरिया वाज 20 हेक्टर. बॉम्बैक्स ऑपरेटिंग एरिया वाज 15 to 20 हेक्टर. बट सॉइल इज गुड, ग्रासेस एसोसिएशन इज गुड. वहाँ का जो लोकल ग्रास हमने देखा था, साइनेडॉन डैक्टिलॉन, सैकरम स्पॉन्टेनियम, डिजिटेरिया स्ट्रिक्टा. इसके अलावा वहाँ पर 9 पैलेटेबल ग्रासेस थे, उसमें से 4 को ही अपने को लेना है. सैकरम स्पॉन्टेनियम, डिजिटेरिया स्ट्रिक्टा एंड साइनेडॉन डैक्टिलॉन. आज जो सुबह का रेंज में जो गया था वहाँ पर आफ्टर रिमूवल ऑफ बॉम्बैक्स निकालने के बाद क्या करना चाहिए. सबसे पहले मिट्टी ब्लैक विथ गुड फर्टाइल विथ लो मैन क्ले, मिट्टी के अनुसार घास प्रजाति का सिलेक्शन करना. तो टॉप 4 ग्रासेस, साइनेडॉन, डैक्टिलॉन, देन सैकरम स्पॉन्टेनियम, देन डिजिटेरिया स्ट्रिक्टा, and the fourth most important grass was there, Illucine indica. And these grasses are most palatable, grazing purposes as well as hiding purposes. तो सभी का इससे में अपने को, इसके साथ साथ जहाँ से बॉम्बैक्स निकाला वहाँ पे भी वीड्स आ गया, क्योंकि सॉइल चेंज हो गया ना, तो वहाँ वीड्स आ गए. वीड्स में आ गया वहाँ पे साल्विया ज़्यादा दिखा मुझे, और उसके अलावा एजेरेटम दिखा, वहाँ पे पार्थेनियम दिखा. तो वीड्स अपरूटिंग भी साथों साथ करना है. तो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आज का जो वर्कशॉप है अपना नेक्स्ट व्हाई टू मैनेज ग्रासलैंड. अपनों को ग्रासलैंड मैनेजमेंट में क्या करना है. ग्रासलैंड मैनेजमेंट में सबसे पहले करना है टू मेंटेन द गुड ग्रासलैंड विथ मोर परसेंटेज ऑफ फॉडर ग्रासेस. सबसे ज्यादा पैलेटेबल जिस घास तृणभक्षक शाकाहारी वन्य प्राणी ज्यादा यूज करता है, उस घास का परसेंटेज अपने को बढ़ाना है. दिस इज माय 3rd विजिट टू काजीरंगा. मैं पूरा चेकलिस्ट तैयार किया. नियर अबाउट 136 ग्रासेस. 3 रेंज घुमा मैं. कोहरा रेंज लास्ट
विजिट घुमा, और सुबह और कल हम कौन सा रेंज था सर सुबह का? बागोरी रेंज था, और एक बुरा पहाड़, तो ऐसे 3 रेंज हो गए। तो 136 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस, इतना डाइवर्सिटी ऑफ ग्रासेस एक टाइगर रिजर्व में 3 रेंजेस में। मैं तो 3 रेंज देखा, पूरा टाइगर रिजर्व देखा ही नहीं। सो डाइवर्सिटी इंडेक्स ऑफ ग्रासेस इज मोर, डाइवर्सिटी इंडेक्स ऑफ ग्रासेस इज मोर, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स इज गुड। अभी अपने को क्या करना है? व्हिच ग्रासेस आर पैलेटेबल, खाने वाले घास प्रजातियां कौन सी, न खाने वाली घास प्रजातियां कौन सी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैलेटेबल एंड नॉन पैलेटेबल ग्रासेस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? वी हैव टू आइडेंटिफाई द ग्रासेस, घास प्रजाति की पहचान। तो घास प्रजाति की पहचान कब करना पड़ेगा अपने को? इन द मंथ ऑफ सितंबर, बिकॉज सितंबर माह में सभी ग्रासेस को फ्लावरिंग होता है। ऑल ग्रासेस आर एट द फ्लावरिंग स्टेजेस। आज सुबह मैं देखा कि 9 ग्रासेस वेर एट द फ्लावरिंग स्टेजेस, बिकॉज आप क्या रेनफॉल भी अच्छा है, धूप भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि टॉप 10 ग्रासेस ऑफ काजीरंगा, नंबर 1 डाइकेंथियम एनुलेटम टॉप में, नंबर 2 डाइकेंथियम कैरिकोसम, डाइकेंथियम एनुलेटम, डाइकेंथियम कैरिकोसम, साइनेडॉन डैक्टिलॉन। लिख रहे हैं बाकी लोग, लिखो ना आप, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड रह जाएगा। साइनेडॉन डैक्टिलॉन। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिटारिया का 3 स्पीसीज है अपने पास, सिटारिया पिमिला, सिटारिया इटालिका एंड सिटारिया वर्टिसलैंड। इतना डाइवर्सिटी सिटारिया का है, एंड दिस सिटारिया इज मोस्टली यूज्ड बाय हॉक डियर। हॉक डियर के लिए इट इज स्वीट डिश। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रास अनदर देन दिस पेनिकम। पेनिकम का 4 स्पीसीज है अपने पास, पेनिकम नोटेटम, पेनिकम एक्जैकम, पेनिकम स्कॉर्बिकुलेटम। तो ऑल दीज ग्रासेस आर पेरेनियल, पैलेटेबल, सॉफ्ट। देन यूलुसाइन इंडिका, यूलुसाइन इंडिका, एंड लास्ट वन टॉप ग्रास। टॉप ग्रासेस में अपने पास 3 आएगा, सैकरॉन स्पॉन्टेनियम एंड थिमेडा क्वाड्रिओल्विस एंड थिमेडा ऑस्ट्रेलिस। तो ऐसे टॉप 10 ग्रासेस जो अपना मेगा हर्बीवर एंड शॉर्ट फीडर हर्बीवर्स, इनका लिए काम में आ सकता है। इसके अलावा आज सुबह हमने देखा कि 2 लेग्यूम्स, वन वॉज क्रोटलारिया, क्रोटलारिया विथ येलो फ्लावर्स और ऑरेंज फ्लावर्स। इट्स अ वाइल्ड लेग्यूमिनस प्लांट। इसका सीड कलेक्शन आपको करना है। लास्ट टाइम हम ऑनरेबल FD मैडम के साथ अपन थे, वी कलेक्टेड द ग्रास सीड्स ऑफ लेग्यूमिनस, सीड्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट that is Crotalaria in Bura Pahar range. We collected that. Third one, most important thing, जो I observe, we have to focus on weed management. तीनों रेंज, बुरा पहाड़, सुबह का रेंज और साहब का यहाँ का रेंज। तो अपने को वीड मैनेजमेंट का कैलेंडर भी बनाना है। नेक्स्ट प्लीज। देन व्हाई वी हैव टू मैनेज दिस ग्रासलैंड? We have to manage these grasslands. टॉलर ग्रास जो है वो हाइडिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए, नीचे वाला पिक्चर में जो बह के जाने वाला पानी उसको रोकने के लिए, और इधर का जो 3 पिक्चर्स है ये सारा डियर्स के लिए, सॉफ्ट ग्रासेस। नेक्स्ट प्लीज। आपको सब पता है, यू आर फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फ्लोरा, फौना, ऑर्गेनाइजेशन, रीजनरेशन, एनर्जी, स्ट्रैटिफिकेशन, टोपोग्राफी, और इसमें ग्रासेस प्ले द इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट प्लीज। ये अपना देखिए नीचे का रोल ऑफ ग्रासलैंड्स इन वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। नीचे का पिक्चर अपना काजीरंगा के लिए। काजीरंगा हैव 3 टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड, स्मॉलर, इंटरमीडिएट एंड टॉलर, स्मॉलर, इंटरमीडिएट एंड टॉलर। इसके अलावा और डायग्नोस्टिक फीचर जो भारत में कहीं नहीं है, एम्पी टेरेस्ट्रियल ग्रासलैंड पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है जो काजीरंगा में है। मानस में मैं गया नहीं, मानस में जाऊंगा तो कमेंट करूंगा, लेकिन वी हैव टेरेस्ट्रियल ग्रासलैंड, एम्पी टेरेस्ट्रियल ग्रासलैंड, एनुअल ग्रासलैंड, पेरिनियल ग्रासलैंड विथ हेट्रोजीनिसिटी।
जनरली बाकी टाइगर रिजर्व में होमोजीनियस ग्रासलैंड्स होते हैं. वी हैव इन अ सिंगल 100 मीटर बाय 100 मीटर में वी फाउंड इन द मॉर्निंग 17 स्पीसीज. सो इट्स अ हेट्रोजीनिसिटी विच इज प्रेजेंट. एक ही घास के मैदान में अधिक प्रकार की घास प्रजातियां पाए जाना बोले तो इट्स अ वंडर. इट्स अ मोस्ट यूजफुल डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ आवर टाइगर रिजर्व. ऐसा कोई टाइगर रिजर्व में नहीं पाया जाता है अदर देन कान्हा टाइगर रिजर्व. कान्हा टाइगर रिजर्व देखा मैं. हमारा तड़ोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का है. वहां पे मैं देखा होमोजीनियस. ऑल ग्रासलैंड्स आर विथ विटिवर, ऑल ग्रासलैंड्स आर विथ एरिस्टिडा. तो अपने यहाँ वैसा नहीं है. वी हैव सेकेरम, वी हैव डाइकेंथियम, वी हैव पेनिकम, we have Sitaria, we have Ilusine indica, we have Imperata. So diversity. So most important thing. And the other than this, most important, we observed we have aquatic nutritional species. In this we have aquatic nutritional species which are Hydrilla, Chiara, Nightella, Nostoc and Anabina. In Kaziranga, all these aquatic grasslands and water bodies are with aquatic nutritional species, fodder species. It's a diagnostic feature. Morning देखा मैं कि आपका rhinos वो nutritional species खा रहा था. When these are in a lack of protein, they select nostoc. They select if they are in a lack of calcium, they select Chiara, Hydrilla. Because Chiara and Nightella is an indicator of calcariferous. जैसे मुझे लगा कि डॉक्टर के पास ऑर्थोपेडिस्ट के पास गया, वी हैव कैल्शियम डिफिशियंसी, डॉक्टर अपने को कैल्शियम का टैबलेट देता है एक्स्ट्रा. वेयर इज द अपोलो हॉस्पिटल इन काजीरंगा? उनका तो अपना खुद का मेडिसिन, वो अपना जंगल में पाया जाता है. सो इट्स अ मेडिसिन शॉप फॉर देम. सो दे हैव very good developed sense organs. If they are lack of nitrogen, they select nostoc. If they are lack of calcium, they select Chiara, Nightella or Hydrilla. Next please. Now see, we have good diversity of birds also. Grasses used by the birds. Next. Continue. अभी मैडम की बात कर रहे थे. Saccharine spontaneum. What is Assami name? हाँ. So this is flowering. It's multiplied by rhizome. मैडम क्या कहूँ बोले? गुटी. And see, it is useful for hiding habitat, breeding habitat. Next please. Next. Now see, we have Kaziranga have 3 types of grasslands. Smaller, next. Intermediate, next. Taller, next. Now we have to identify the grasses. This is Timera. This is Sitaria. This is vetiver, khas grass. This is Panicum lorcatum. This one is Panicum scorbiculata. This one is Heteropogon contratus. So we have to prepare such type of herbarium of grasses. आपको आज शाम तक टॉप 10 ग्रासेस ऑफ काजीरंगा, उसका हेर्बेरियम आपका मोबाइल में आपको बनाना है. आई एम विथ यू. मेरा नंबर आप लोग लिख लीजिए. 9423426805. 9423426805. आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, फिर मैं आपको नाम, आप फोटो व्हाट्सएप कीजिए. सर प्लीज इसका साइंटिफिक नाम बताइए, मैं आपको तुरंत दे दूंगा. और आप उसमें आसाम का नाम डालकर अपना ग्रुप में डालिए. अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप होगा आपका, उसमें डालिए, ताकि आपका ये हेर्बेरियम आगे मैं फॉर्मेट बताता हूँ. हाउ टू प्रिपेयर द हेर्बेरियम ऑफ काजीरंगा मैं बताता हूँ. नेक्स्ट. See, we have saccharum. Saccharum is the indicator of
sandy soil and waterlogged condition. These grasses are palatable. This grass is useful for hiding and breeding. Next. ये कैलेंडर बड़ा इंपॉर्टेंट है. अपन जब मैनेजमेंट काम करता है तो for our Kaziranga it is different. Now seed broadcasting started from 10th of May. In another part of India seed broadcasting will start from 25th of May. बाकी भारत में अभी घास का बीज अपन 25 मई को डालेगा. अपना काजीरंगा का सीड अपन 10 तारीख को डालेगा क्योंकि अपने यहाँ बारिश जल्दी हो जाता है. तो ये कैलेंडर अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट प्लीज. Don't plow the soil. Sweep other than nursery. Yes. Now see. This is Heteropogon. This one is Heteropogon. This one is Chloris. This grass is used by wild buffalo. This grass is used by wild buffalo as well as rhino. This grass is used by hog deer and all deers. This grass is Saccharum. This young stage it is used by all. और यहाँ पर जो दिख रहा है this is Chrysopogon. अपना काजीरंगा में along the road side पूरा Chrysopogon. Next. See, this grass is also present. Botryocloa. This grass is used by sambar deer. It's a sweet dish or rasgulla for sambar deer because perennial है, palatable है, along the water body रहता है. Tuberous and rhizomatous. Multiplied by seed and multiplied by rhizome also. दोनों से, बीज से भी आता है, rhizome से भी आता है, मूली से भी आता है. Next. This grass is also present in Kaziranga. Brachyraria ramosa in paddy field. Paddy field में ये ज़्यादा आता है. Paddy moist condition में, paddy fields की जैसे. Next. This grass is present in our Kaziranga. Dichanthium. Morning हम देखा. Dichanthium caricosum. It is also most palatable and perennial grass in Kaziranga. Next. Thymeda is also present in Kaziranga. Next. Heteropogon. Next. You have to prepare such type of herbarium. आज आपको साइंटिफिक नाम, आसानी नाम, पेरेनियल पैलेटेबल, नॉन पैलेटेबल, कौन सा वाइल्ड लाइफ इसको यूज करता है और इसका फोटो है. सो टॉप 10 ग्रासेस ऑफ योर रेंज. आपका रेंज का प्रमुख 10 घास प्रजातियों का डिजिटल हर्बेरियम आपको बनाना है. इट इज द होमवर्क फॉर यू. आज ऑनरेबल फील्ड डायरेक्टर मैडम ने जो अपना वर्कशॉप रखा है उसका जो आउटपुट आपको कल तक अपना ग्रुप में इसको डालिए और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे पूछिए. आई एम विथ यू. नेक्स्ट. All these are the leguminous plants. अभी गोस्वामी साहब ने जो नर्सरी बनाया वो नर्सरी में अपने को ऐसा वाइल्ड लेग्यूम्स का सीड का 2 प्लॉट अपने को बनाना है. नेक्स्ट. These are the important leguminous plants. ये जितना भी leguminous plants है ये क्या करता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ाता है और ग्रास का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाता है. These are all leguminous plants present in our areas. Next. थोड़ा सा रुकिएगा. ये बहुत बेसिक है. हाँ बस यहीं पे. लेग्यूम माने तो की वस्तु কোনবা কব পারিব? মা জাতীয় শস্য. হ্যাঁ মা জাতীয় হ্যাঁ মানে গুটি. হ্যাঁ মানে এটু কি করে? আমার হেরি লেগুম প্লান্ট কেলে লাগে আমার তার কি মানে প্রয়োজন আছে? মেডিসিনাল প্লান্ট হবে. মেডিসিনাল নহয়, মেডিসিনাল তো আমার কারণে হব পারে বাট আমার জন্তুর কারণে আৰু হেৰি মেডিসিন ঠিকই আছে বাট অকল মেডিসিন হলে নহয় আৰু কি মেইন কাৰণটো কি মানে সয়েল আৰু যেটো
হেৰিৰ লগত কি আছে হেৰিটো ঠিকই কৈছা তুমি ভাল কৈছা খালি আৰু কি আছে বেক্টেৰিয়া জেজেনয়েডেজৰ কি নাম বিৰিনা বিৰিনা ঠিক আছে তো বিৰিনাটো এতিয়া তেখেতে কি ক'লে পেলেটেবল মানেটো কি তুমি কোৱা মই ইয়াৰ সদায় নামটো পাহৰি যাওঁ গাঁৱত যাইতে মই কোৱা পেলেটেবল মানে পেলেটেবল বস্তু মানে কি তুমি যে এতিয়া সিংহাৰা খাই আছা এইটো পেলেটেবল না নন পেলেটেবল কি বস্তু খাব পাৰা তো সরি মই তোমাৰ কামৰাত আহি গ'লো পেলেটেবল তো বিৰিনা ঘাঁটো পেলেটেবল খাব পাৰা হয় या নহয় হা খাব পাৰে ভেটিভেৰিয়া मैम स्टार्टिंग में कोन कुछ खाय এইটো নাখায় বুজি পালা চেঞ্জ কৰি বেলেগ কৰিব বিচাৰিছো কি কৰিব লাগিব আমাৰ বেলেগ ঘাঁহ আনিব লাগিব সাপোজ বাট বেলেগ ঘাঁহটো আমি নোৱাৰো আমি তো খেতি পথাৰৰ নিচিনাতো জংগলত কাম কৰিব নোৱাৰো ফাৰ্টিলাইজাৰ দিব নোৱাৰো है ना তো আমি কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকক যে আমি ট্ৰেনিং দি আছো ইয়াৰ পৰা ৰণবীৰ কি কৰিব লাগিব আমাৰ কওকচোন লাও খোৱা না কি কৰিব লাগিব হা কোৱেশ্চনটো ভালকে বুজা নাই সাপোজ আপনি কোন ক্যাম্পত আছে ৰেঞ্জত আছে কোন ক্যাম্পত ঘাঁহ বেছি আছে ঝাউনি কোনটো ঘাঁহ আছে উলু আছে উলু খেৰটো এতিয়াহি আছে है ना তাতে খেৰনি আছে না নাই খেৰনিটো কি কয় অসম হেৰি সাইন্টিফিক নেমটো কি খেৰনিটো জন্তুৱে খায় या নাখায় সৰু হয় তাৰপিছত নাখায় ঠিক আছে তো এতিয়া যদি আপোনাক মই কওঁ নাই খেৰনি নালাগে আমাৰ নকচা লাগে বা আমাৰ কোনো বেলেগ জাতি ঘাঁহ লাগে তো আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ কি দায়িত্ব থাকিব খেৰনিটো কি হয় এলিয়ান্সিস নাকি ইম্পেৰেটা তো এইটো মানে এটা হৰি গ'ল তো বহক আপোনালোকে সিম্পল বস্তু বুঝক আপোনালোকে ফৰেষ্টৰ মানুহ এক নম্বৰ গুটি কালেকশন ঠিক আছে যেটো ভাল জাতি গাঁও তেখেতে কি কৈছে আপোনালোকক শিকাব কি কেনেকুৱা গুটি কালেকশন কহুৱা বন ক'লে না তেখেতে সাকেৰমটো একদম আমাৰ কুইয়া নিচিনা হাতীৰ কাৰণে ঠিক আছে যেনেকুৱা আমি কুইয়া খাওঁ এটুই জাতি হ'ল সাকেৰম কহুৱাটো কেতিয়া হেৰি হয় গুটিটো কেতিয়া হয় কহুৱা বনটো কেতিয়া ফুলে কোন মাহত নিকুমণি মাৰ্চ এপ্ৰিল ক'ত হয় কহুৱা বনৰ গান শিকা নাই তোমালোকে শুনা নাই শান্তনু কেতিয়া হয় কহুৱা বন না মানে যেতিয়া আপোনাৰ এই পূজা সময়ত বা হেৰি ঠাণ্ডাটো আৰম্ভ হয় মাৰ্চ এপ্ৰিল হৈ আছে তো তেতিয়া হয় ঠিক আছে তো আমি কি কৰিম এতিয়া আপোনালোকৰ দায়িত্ব থাকিব যেতিয়া এই কহুৱা বনটো ফুলিব আপোনালোকে তাত গুটি কালেকশন কৰিব বুজি পালা পালি কি নাম তোমাৰ ক'ত আছে বাগৰিত আছে है ना आप নতুন নেকি তোমাক দেখে আচ্ছা ঠিক আছে আগত ক'ত আছিলে গুৱাহাটীত আছে ঠিক আছে তো আপোনালোকৰ দায়িত্ব সেইখিনি থাকে বুজি পালে আপোনালোকে আর এতিয়া আপোনালোকে সেকশনত হেতু বুজি লওক কোনটো ঘাঁহ জন্তুৱে খায় কোনটো ঘাঁহ জন্তুৱে নাখায় বাস এইখিনি সব ঘাঁহ সৰু থাকোঁতে খায় কিন্তু যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়া নাখায় তো আপোনালোকে যোন ক্যাম্পত আছে য'ত মানে ঘাঁহটো ঠিক নহয় তাতে আমি চেষ্টা কৰিম এই ঘাঁহটো বদলি কৰিব কেলে আমি বদলি কৰিব বিচাৰিছো ঘাঁহটো কেলে কৰিব বিচাৰিছো উষাৰাণী Heterogeneous because we have to convert this homogeneous grassland into heterogeneous. सुबह हम जब आया था ऐसा और इसको हाथ लगाइए इट इज नॉट इसको भी टच कीजिए फोर्स से हाथ लगाओ ग्रास अपने से बात करता है देयर शुड बी डायलॉग विद द ग्रासेस वो बोलता है कि आप लोग बात नहीं करता उससे
आपसे घूम के चला जाता है देखो बात से। तो इट इज क्राइसोपोगन एसिकुलेटस पेरेनियल पैलेटेबल कोर्स ग्रास, पेरेनियल पैलेटेबल कोर्स ग्रास। थर्ड वन, ये कहाँ पर आएगा? अलोंग द रोड साइड। सर प्लीज। ইয়েছ, আমাৰ বনগুটিটো সাধাৰণতে ক'ত হয় বুলি কৈছে ছাৰে, আমাৰ চোতালবিলাক বা ৰোড ছাইডত হয়। আৰু এইটো মানে পেলেটেবল মানে বুজি পাইছা তোমালোকে? খাদ্যৰ উপযোগী মানে মানে পেলেটেবল মানে সিহঁতি জন্তুবিলাকে খায়, মানে যিবিলাক হাৰ্বিভৰ আছে সিহঁতি খুব ভাল পায় মানে। হ'ব, আৰু পেৰেনিয়েল বহুবৰ্ষী, ঠিক আছে। আৰু এইটো আইডেন্টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে বহুত ভাল। এইটোতো গম যদি পোৱা এই ভৰিত যে লাগি থাকে চবৰে, সেইটোৱে কাপোৰত। কাপোৰত লাগি আহে। इसको हाथ लगाएंगे। See, this is another grass. This is Chrysopogon. आप देखिए, आप पहले इसको थोड़ा टच कीजिए, आपके पास ग्रास मिलेगा ये। You collect this grass first. You आपका ऐसा ग्रास को कलेक्ट कीजिए आप। आप वंडर घूमिए, आप ऐसा ग्रास लाके मुझे बताइए। आप घूमिए, ऐसा ग्रास लेके आइए। 3 to 4 grasses which are suitable to this area. Sir, ranger sir. Yes, sir. আমাৰ এইটো জেগাত বিশেষকৈ মানে ইয়াত যিটো আমাৰ ৱাটাৰ হল্ডিং কেপাচিটিটো বেছি, চইলটো ব্লেক মাটিটো, আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ ইয়াত ভেটিভাৰ বা বিৰিণাটো বহুত বেছি আছে। আৰু এইটো এনেকুৱাকৈ আছে, ইয়ে গোটেইখিনি ডমিনেণ্ট কৰি আছে গোটেইখিনিকে। আমাৰ বাকী যিবিলাক পেলেটেবল বেছি ঘাঁহ আছে, ধৰা চাইনডন আছে বা বিছা বনটো আমাৰ কম আছে। আৰু সেইটো কাৰণে ছাৰে কি কৈছে, আমি চিট बहुत डेवलप हुई। तो আমি এনেকুৱা কৰিম খালি মানে ছাৰে কৈছে যে আমাৰ যিমান ঘাঁহ দেখিছা নহয় তোমালোকে ইচ্ছাপুৰো কৈছে ন, যে এইখিনি গোটেইখিনি এটা ফেমিলিত পৰে পয়েচি বা গ্ৰেমিনি। অ'কে, চ' ধান যিটো ফেমিলি সেইটো, আৰু বাকী এইটো এক্সেপশ্যনেল কেছেছ এইটো চাইপেৰাছি ফেমিলি। এইটো চাইপেৰাছ হয়। চাইপেৰাছক বহুত আমাৰ মুঠা ঘাঁহ বুলি কয়। চ' সেইটো আমি হেয়াৰত লগাওঁ যে, এই তোমালোকে আছে চাগে ছোৱালীবিলাকে গম পাবা, মুঠা বন চুলিত ঘঁহে। এইটো আগতে চেম্পু হিচাপে ইউজ কৰিছে, যেতিয়া চেম্পু ওলোৱা নাছিলে তাৰ ৰাইজমটো ইউজ কৰে। Like this. Did you understand? नहीं, वो शैम्पू की तरह यूज Yes, Cyperus rotunda, sir. Yes, one species. So, এতিয়া কথাটো হৈছে কি, ইয়াৰ মানে কি হৈছে, গ্লোমটো নাথাকে মানে। ধানৰ কি থাকে? বনগুটিৰ কি আছে? সেইটো কাৰণে সোমাই যায়। ধানৰ এটা শুং থাকে ন, সেইটো গ্লোম। সেইটো পয়েচি ভেলি চেলিয়েন ফিচেছ। সেইটো মই অসমীয়া নাজানো নহয়। Okay, sir. Okay. Next grass we also found here. It is, see इसका रेड कलर का स्टेम है। थर्ड वन, इसका इन्फ्लोरेसन देखिए अभी खुल रहा है। इट्स अ पर्ल मिलेट, पैनिकम स्कॉर्बिकुलेटम। पैनिकम अभी जो अपना आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर जो डिक्लेयर किया था कि मिलेट्स, you should use more millets, and our jungle is the basic source, it is the bank, because अपना tiger review also. See, this is imperata. This grass is used by mega herbivores, and it is a coarse grass. ये आपका पैर के पास देखिए सर, आप थोड़ा बाजू हो जाइए ना, सबको देखिए, इधर देखिए, फ्रंट लाइन स्टाफ, इधर आइए ना स्टाफ लोग, देखिए इसको, ये बाइट्स दिख रहा है खाने का। तो this shows that in young stage this grass is, आप फोटो लीजिए ना, इधर से लीजिए, इधर से, this grass is used by mega herbivores in young stage. So इसको हाथ लगाइए ना, आप हाथ लगा के पता चलेगा, it is a coarse, और ये यूज किया है। This grass is used by our mega herbivore. Who are the mega herbivores here? Rhinos and wild buffaloes. So this grass is used by our mega herbivores. Third one, please come here.
यू कैन सी किया ना, कुछ नहीं ज़्यादा करने का काम नहीं मैडम। अपन 1 हेक्टर का प्लॉट सिलेक्ट करेंगे, कैंप के बाजू में कर लेंगे पहले नियरेस्ट, और 4 kg सीड अपने को लगेगा, और चलते चलते ब्रॉडकास्ट करेंगे। सीड ब्रॉडकास्ट नहीं करना है, कुछ काम नहीं करना है। मेरे पास सीड है तो मैं ऐसे खाली जगह पे डाल के आगे जाना है, वो विदिन 1 आवर वापस आ जाएगा। ओके, तो वो यहाँ पे सिर्फ सीड ब्रॉडकास्ट So which species? basically Isilima lexum and Dichanthium, and 4th one that is Panicum. इसका डेंसिटी 3 ही ग्रास का अपने को काम करना है, बिकॉज ग्रासलैंड इज गुड, ओनली 3 स्पीशीज आर एडेड, देन सॉफ्ट हर्बिवोर्स विल इंक्रीज। ठीक, तो हम उसको ब्रॉडकास्ट करें, हाथी पे बैठ के भी करें, हाथी पर बैठ তাত আমি এইটো আকৌ লগাই দিম, বা ইয়াৰ লগতে কম্পজিশ্যনটো আমি চাম, এইটো ঘাঁহৰ লগত কি থাকে, দুবৰি ঘাঁহ থাকে, সেইটো লগাম। ছাৰ, ইট ইজ অলছ' ইন লোকেল পিপল অলছ' ইউজ এজ এ ইয়েৰ বাড। আৰু এইটো মানে আমি কাণ সৰুকৈ বুলি ইউজ কৰে। আৰু 2 নম্বৰ, ইট হেজ এ ৰিচ ইন আলফা কিটোষ্টেৰইড, ইট এনহেন্স দি বোন জইনিং। আমি হাঁহ চাহ ঠেং চেং ভাঙিলে কি লোকেল ট্ৰেডিশ্যনেল মেডিচিন। चलो आगे चलते हैं, आराम से चलिए। यू ऑब्जर्व द ग्रासेस एंड वॉक, ऑब्जर्व द ग्रासेस एंड वॉक। का हाथ में लीजिए ये ग्रास, दिस वन, इट इज डिजिटेरिया, इट इज डिजिटेरिया, DIGITARIA, डिजिटेरिया स्ट्रिक्टा, STRICTA, डिजिटेरिया स्ट्रिक्टा, STRICTA. This grass is annual, soft. This grass is annual, soft, palatable. Digitaria stricta. This grass is used by all deers. All deers use this grass as a fodder grass, and it's the most important grass used by our herbivores, and it's a good associate. It's a good associate of Cynodon. See here, it's a good associate of Cynodon. आप यहाँ पर दिख रहे हैं कि this is Cynodon grass. This Cynodon is runner, perennial, palatable, soft. Digitaria is annual, palatable. Both grasses are palatable. One is annual, one is palatable. But both grasses are used by our herbivores. Sir, कहाँ गए? তোমালোকে বুজি পাইছা এনুৱেল আৰু পেৰেনিয়েল বস্তুটো? যে এনুৱেল মানে বৰ এবছৰে জীয়াই থাকিব, 1 বছৰ জীয়াই থাকিব, আৰু পেৰেনিয়েল মানে সি বহুত বছৰ জীয়াই থাকিব, বুজিলা? আমাৰ যেনেকৈ এই গছবিলাক এবছৰতে নমৰে নহয়, ধান গছটো কি হয়, একে বছৰতে নমৰে। It is the dominant grass in this plateau. Why? ये अपने से क्या बात कर रहे हैं? It is the indicator of loam type of soil. It is the indicator of moisture type of soil. It is the indicator of high moisture in the soil. This grass is indicator of waterlogged condition. Single grass अपने से 4 बात किया. Number 1, waterlogged condition, good moisture in the soil. Number 3, good water holding capacity in the soil. This grass is rhizomatous and tuberous. This grass is perennial, and this grass is used by our coarse feeder herbivores. Sir, अब ये आप ना इम्पेरेटा, और दूसरा मेरे पास देखिए, हु इज द एसोसिएट ऑफ इम्पेरेटा, हु इज द एसोसिएट ऑफ इम्पेरेटा? आप देखिए, देयर इज साइपरस, this grass is, this is not grass, it is sage, SEDGE. It belongs to the family Cyperaceae, and this grass belongs to the family Poaceae. So it's a good associate of Imperata. Cyperus is the good associate of Imperata. Imperata is used by coarse feeder, and rhizomes of the Cyperus are used by wild boars. So both the plant species are useful for our wildlife present in the protected areas. Sir, please. Sages and grasses. আমি বিশেষকৈ আহিছোঁ ইয়াৰ গ্ৰাছলেণ্ডটো চাবলৈ। যোনটো সোঁফালৰ যোনটো গ্ৰাছলেণ্ড আছে সেইটো মধ্যম হাইটৰ হয়, আৰু যোনটো বাওঁফালে আছে সেইটো ওখ যোনটো তল গ্ৰাছ বুলি কয় সেইখিনি আছে, বিশেষকৈ ইকৰা জাতীয়। আৰু ইয়াত আৰু এটা আছে, ইয়াত শিমলু ৰিমুভেল কৰিছিল,
তো শিমলু ৰিমুভেল কৰাৰ পিছত ইয়াত যদি আমি সইলটো চাওঁ, যোনটো সইলৰ হেৰিটো আছে কোলা ধৰণৰ ব্লেক সইল, তো ব্লেক সইলৰ ব্লেক সইল হয়। আৰু তাৰ কাৰণে তাত ৰিমুভ কৰাৰ পিছত তাত যোনখিনি গেপ এৰিয়া হৈ গ'ল, তো সেই গেপ এৰিয়াখিনিত আমি কি ইয়াৰ লোকেল ঘাঁহ আছে সেইখিনি আকৌ কেনেকৈ লগাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ইয়াত আহিছোঁ। अभी इसके बाद थोड़ा ये जो कैंप है अपना, इसके दोनों तरफ में ग्रासेस का डेंसिटी अच्छा है। अपना काजीरंगा नेशनल पार्क में जितना भी रेंज है उस रेंज में मिट्टी के अनुसार ग्रास का डाइवर्सिटी बहुत अच्छा है। जैसा ये ग्रास को मैं जैसे देखता हूँ, इट इज इलुसाइन इंडिका। ऐसा सर इसका हाँ, इलुसाइन इंडिका ये जो है ना, ये ग्रास पेरेनियल है, इलुसाइन इंडिका। अभी जो साहब ने आसामी नाम बताया, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, ELUSINE, ई कैपिटल, ELUSINE, इलुसाइन इंडिका। थर्ड वन, ये ग्रास को कैसे पहचानेंगे आप? इसको हाथ लगाइए, यू टच दिस ग्रास, ये सॉफ्ट नहीं है, यू टच, आप हाथ लगाओ इसको, ये सॉफ्ट नहीं है। और इसको स्टेम को हाथ लगाइए आप, इसका जो स्टेम होता है ना, ये देखिए मेरे तरफ देखिए, ये फ्लैट है और ये सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट नहीं है। सेकंड वन, इसका पीरियड ऑफ सीड कलेक्शन इज इन अक्टूबर, पीरियड ऑफ सीड कलेक्शन इज इन अक्टूबर। इट इज पेरेनियल पैलेटेबल, ये साल भर हरा रहता है। और ये थर्ड वन, इसका सीड डिस्पर्सल बहुत फास्ट होता है। और यह ग्रास, दिस ग्रास इज यूज बाय आवर राइनो, दिस ग्रास इज यूज बाय आवर राइनोस, वाइल्ड एलिफेंट। सर आप सामने आइए, आप इधर आइए सर। এইটো গবচাল বন বুলি কয়। সো এইটো ছাৰে কৈছে যে একেবাৰে আমাৰ শৰ্ট গ্ৰাছটো, আৰু ইয়াৰ ৰুট চিষ্টেমটো বহুত ভাল। ইয়াক মানে যেতিয়া ঘাঁহ গ্ৰেজিং কৰে এনিমেলছে, এইটো ডাইৰেক্ট উঠি নাহে, ইয়াৰ ৰুটছটো থাকি যায়, এক নম্বৰ কথা। দুই নম্বৰ কথাটো, এতিয়া মানে আদা আৰু হালধি নিচিনা, তাৰমানে সেই ৰাইজম থাকিলে কি হয়, তাত ফ্ৰুটছটো জমা হৈ থাকে, সি জল্দি মৰি নাযায়। আকৌ তাৰ পৰা কি হ'ব, সি পোখা মেলিব, বংশ বৃদ্ধি কৰিব। আৰু ছাৰে কৈছে যে চাইনোডন ডেকটাইলনটো ৰানাৰ থাকে, তাৰমানে চাইনোডন ডেকটাইলনটো থিয় নহয়, এনেকৈ প্ৰস্টেটকৈ যায়, ধাবক বুলি কয় সেইডাল। তাৰ পৰা আকৌ ৰুট ছিষ্টেম হ'ব, আকৌ তাৰ পৰা নিউট্ৰিশ্যন ল'ব, আকৌ বংশ বৃদ্ধিটো হৈ গৈ থাকিব। তাৰমানে সময়ত কি হৈ যাব, এই গোটেইখিনি ভৰি পৰিব। আৰু ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ এইটো কহুৱাটো কি কৰিব, তেনেকৈ ৰাইজমৰ পৰা পোখা দি এইটো অঞ্চলত কহুৱা হৈ যাব। ঠিক আছে, गोला बनाएंगे। जिस मिट्टी का गोला बनता है, जिस मिट्टी का गोला बनता है उसे कहते हैं अपन सॉइल विथ गुड मॉइस्चर, सॉइल विथ गुड वाटर कंटेनिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। एंड नेक्स्ट वन, this soil is the indicator of growing and distribution of more palatable perennial grasses. Yadi the soil is murmi or the soil is red, this soil shows the distribution of annual coarse grasses. So this is the difference in between. So for development of the grasses, grassland management, we have to observe the soil texture, soil color and soil moisture. Sir, please. আমাৰ মাটিটো কি হৈছে, দেখিবলৈ ব্লেক হয়, বহুত হিউমাছ আছে। আৰু ইয়াৰ উপৰি এই মাটিটোত আমাৰ পানী ধৰি ৰখা যিটো ক্ষমতা, সেইটো বহুত বেছি, যিটো কয় ইংৰাজীত কয় ৱাটাৰ হোল্ডিং কেপাচিটি। আৰু ৱাটাৰ হোল্ডিং কেপাচিটি থকাৰ কাৰণে কি হৈছে, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আমি কি হ'ব, গ্ৰাছটো আমি গ্ৰ' কৰিব। और इसमें आप देखिए ये ऐसा आ रहा है, तो आपका क्या सुझाव है कि हम इस पैच को लेट्स से 1 हेक्टेयर या उससे भी कम लेते हैं, इन्हीं को स्टाफ को ट्रेन करके इसको अप्रूव करा के, और यहाँ पे ये जो नेटिव साइनाडोन और सैकरम को करे, ऐसे तो क्या वो वर्क करेगा? Yes, definitely. और it will be our experimental plot. हाफ हेक्टर का सिलेक्ट करेंगे और हाफ हेक्टर का वैसा ही छोड़ देंगे। काम करने से क्या बदलाव आया और काम न करने से क्या रिजल्ट आया, तो दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और उसका फोटो बिफोर एंड आफ्टर के फोटोग्राफ एल्बम भी बनाएंगे। ठीक है, पॉसिबल है दीदी? तो इसमें हम एक पोर्शन, इट इज विटिवर एंड see, it is one of the important grassland after the rehabilitation. Third one, इसको हाथ लगा, it is coarse. विटिवर मैडम ने नाम पूछा था, आसामी नेम, what is the Asami name? हाँ, it's a perennial, it's the most perennial, as well as in young stage it is palatable. Fourth one, it is rhizomatous grass, tuberous grass, it's a propagation by rhizome.
It's a propagation by rhizome. Now see second grass. इसके नीचे जो ग्रास दिख रहा है आपको, नीचे बैठिए आप. Second grass is synodon. Second one grass is synodon. Because both grasses are the indicators of सपुन्य लाया वो लाओ यहाँ पे. इसको ये करो. हाँ था, very good. तो प्लेट लाओ, लगा दीजिए आप. ये लकड़ी हटा दीजिए ना. हटा दीजिए, very good, excellent. वो रखिए आप. एक नहीं मैडम ये प्लीज. ये एक्सलेंट. इसके बाजू में सैकरम, यहाँ पे इसके बाजू में यहाँ पे सैकरम. वो खड्डा तो नहीं था. उठा रही पर खड्डा खोल करो. यस, अब लो. रुक जाइए. अब लगाओ मिट्टी. दूसरा वाला सैकरम यहाँ पे लगाइए. अलग खाली दिया. यहाँ पर बस सैकरम. एक्सलेंट. हाथ से लगा दीजिए मिट्टी मैडम. यस. और सेकंड वाला साइनोडॉन यहाँ पर लीजिए. साइनोडॉन. But while uprooting, we have to take care to put the soil then at original place. Our weeds should be without soil. This is number one. Weeds should be without soil. नहीं तो otherwise अपना स्टाफ क्या करता है, ये निकाल लेता है और इसके साथ जो भी अपना ये मिट्टी तो इसको फेंक देता है. इसको फेंक दिया तो ऐसा और ही जर्मिनेट हो जाएगा. So this is the proper way for weed uprooting, and this is not proper way. This is the difference in between these two. So weed uprooting should be in this fashion. While after uprooting weed, soil should be shaked there. Second one, weed eradication should be before flowering and fruiting. Weed eradication should be before flowering and fruiting. This is first one. So second one, the dormancy of Parthenium is 9 years. इसका जो बीज होता है, इसका बीज एक बार मिट्टी में गिर गया तो 9 साल तक ऐसे ही रह सकता है. जब उसको सुटेबल कंडीशन मिला तो इट विल गेट जर्मिनेटेड. তোমালোকে এতিয়া অলপ আগতে ঘাঁহনি কথা পাতি আহিছিলোঁ আমি. এতিয়া চাৰে ফালিখিনি তাৰ যিটো ৰাজ্য মাটি লাগি থাকে সেই মাটিখিনি এৰুৱাই দিব লাগিব. এক নম্বৰ কথা. 2 নম্বৰ কথা, এই উইডছখিনি তোমালোকে আইডেণ্টিফাই কৰিবা ধুনীয়াকৈ আৰু কৈছিল যে কোনটো সময়ত উঘালিব লাগে. তাৰ ফিনলজি জানিব লাগিব. ফিনলজি মানে গছজোপা কেতিয়া ফুলিব আৰু কেতিয়া ফল ধৰিব, সেইটো ফিনলজি বুলি কয় উদ্ভিদৰ. চ' সেইটো লক্ষ্য কৰি এতিয়া পাৰ্থেনিয়াম ফুলি আছে. आप मिट्टी लगा दीजिए और वो सेकंड यहाँ पे लगा दीजिए. इट्स इको रिस्टोरेशन. अभी अपना अपरूटिंग ऑफ बॉम्बैक्स रिप्लेस बाय गुड पैलेटेबल ग्रासेस. यहाँ वीड्स नहीं आएगा. अभी फोटो ले लीजिए इसका. लगा दीजिए. एक्सलेंट, बढ़िया. इसका बिफोर का और आफ्टर का फोटो लेना कभी भी. This is called as restoration after removal of bombax by native local palatable species. বিবিধ বুজাই দিয়া ইংরেজি এই অসমীয়া. इसको आप আমি এতিয়া কি কৰিলোঁ, আমি অলপ দিনৰ আগতে ইয়াৰ পৰা আমি শিমলু তুলিছিলোঁ. তো শিমলু তোলাৰ পিছত য'ৰ পৰা আমি শিমলু তুলিছিলোঁ তাত মানে এইটো হাল বোৱা নিচিনা হৈ গ'ল. চ' তাত কি হ'ব, এতিয়া লাহেকৈ আমাৰ বেলেগ বেলেগ উইডছ আহিব. আৰু সেই উইডছ নাহিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, আমি বেলেগৰ পৰা মানে ওচৰৰ অঞ্চলৰ পৰা আমি চাই লৈছোঁ কম্পজিশ্যন শিকি আছে. ইয়াত আছে চেকাৰাম আছে, এইটো তোমাৰ চাইনডন আছে. সেইটো কাৰণে আকৌ আমি কি কৰিছোঁ, টল গ্ৰাছ আৰু শ্বৰ্ট গ্ৰাছ ইয়াত লগাই দিছোঁ যাতে আমাৰ নেক্সট কি হয়, ইয়াত এইখিনি পেলেটেবল গ্ৰাছে ভৰি পৰে. হ'ব. मिट्टी के साथ क्यों लाए वो भी आप बता दीजिए. वेरी गुड. सुनिए, व्हाई वी आर ब्रिंग विद द सॉइल. मिट्टी के साथ वो घास को क्यों लाना? क्योंकि वो मिट्टी में जो जीवाणु होता है, जो जंतु होता है, वो ग्रास को सपोर्ट करता है. सेकंड वन, वहां से यहाँ लाने में उसको शॉक में नहीं जाएगा वो, और अपना ग्रास को जल्दी से जल्दी अपना वेजिटेटिव ग्रोथ प्रमोट करेगा. और विद इन 6 days इट विल बी ऑक्युपाइड बाय साइनेडॉन
cover area and it will not promote to the weeds or invasive species. मिट्टी के साथ लाने का उद्देश्य एक ही है कि उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो एसोसिएशन होता है वो उसको सपोर्ट करता है, नहीं तो शॉक में जाएगा। বেচিকেলি কি কৰিছে ছাৰে গম পাইছেনে, যেতিয়া আমাৰ এইটো এটা ঘাঁহটো, ইয়াক আমি বা পুলি এটা মাটিয়েদি কিনে আনো, তাৰমানে এইটো ৰাইজস্ফিয়াৰ বুলি কয়। তাৰমানে তাৰ শিপাটো যলৈকে গৈছে সেই মাটিখিনিৰ লগত তাৰ কি হৈছে, মাটিত থকা যিবিলাক জীৱাণু আছে, বীজাণু নহয় জীৱাণু, যিবিলাক আমি অনুবিসঞ্জনত দেখিম, সেইবিলাকৰ লগত এটা তাহাঁতৰ এছ'চিয়েশ্যনশ্বিপ থাকে, মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকে। আৰু সেইবিলাকৰ সৈতে আমি মাটিটোৰ সৈতে সেইটো কাৰণে কি কৰোঁ, আমি এইটো মানে ইয়াত লগাই দিওঁ। তেতিয়া কি হ'ব, তোমাৰ মইশ্চাৰনেছটো থাকিব 1 নম্বৰ, আৰু 2 নম্বৰ সি গ্ৰোথটো জল্দি হ'ব। ঠিক আছে। इसका जो जीवाणु अगर राइजोबियम जो सर ने बताया ना, दैट इज वेसिकुलर ऑर्बोस्क्यूलर माइक्रोराइजा वैम फांजा वेसिकुलर वैम VAM, V कैपिटल A कैपिटल M कैपिटल, वेसिकुलर ऑर्बोस्क्यूलर mycorrhiza. This mycorrhiza plays an important role to increase the porosity of the soil. Second one, it provides the growth hormones. It provides the growth hormone to the grasses. Fourth one, it shows positive mutualism. ये दोनों से अपना एक में के काम सपोर्ट करता है। सर प्लीज। মানে ইণ্টাৰেকশ্যনৰ কথা কৈছে, তাৰমানে প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে ইটোৰ লগত মিউচুৱেলিজিম কাক কয়, এতিয়া কৈছে যে চিম্বায়চিছ বুলি কৈছে, তাৰমানে দুইটাৰে বেনিফিট হয়। এতিয়া ৰাইজোবিয়ামৰ কথা কৈছে, ৰাইজোবিয়াম জেনেৰেলি লেগুমিনাছ প্লেণ্টছত থাকে, তাৰমানে লেগুমিনাছ প্লেণ্টছৰ পৰা সি কি লয়, তাত বাস কৰি কি ল'ব, তোমাৰ তাৰ পৰা নিউট্ৰিশ্যন ল'ব, আৰু সি নাইট্ৰজেন ফিক্স কৰি পিনি, ইয়াৰ পৰা ফিক্স কৰি পিনি তাত সল্ভ কৰি পিনি গছজোপাক কি কৰিব, ऐसे इसमें घास लगाओ, ये लकड़ी से ऐसा ये घास ये लगाओ, एक जन खड्डा करो, एक जन घास लगाओ, एक इसमें एक लगाओ, लगाओ एक तो लगाने वाला लो ना आदमी, एक सिंगल हाँ लगाओ, वेरी गुड, बस दबा दो ऐसा, एक्सलेंट, सीधा करो बस। नहीं ये नहीं, इसको जड़ है वो ले आप हेल्प करो। इसका साइड में हो जाएगा, हो जाता है।